तो आज हम बात करेंगे कि स्ट्रोक या लकवा होता क्यों है। जैसे हमने बताया था पहले, स्ट्रोक जो है या लकवा दो प्रकार का होता है। एक तो है कि ब्रेन में नस फटने की वजह से होता है या ब्रेन में क्लॉट जाने की वजह से होता है। जो आज बात करेंगे वो है कि क्लॉट होता क्यों है और ब्रेन में क्लॉट पहुंचते कैसे, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे है कि क्लॉट जो है, ये क्लॉट बनता कहाँ पे और ब्रेन तक पहुंचते कैसे है, ये क्लॉट में कंपोजिशन क्या है। जो क्लॉट है इसको कभी कभी हम बोलते हैं कि वाइट क्लॉट, रेड क्लॉट, इसके नाम से भी बोलते हैं, जैसे उसके कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि ग्रॉसली हम देखेंगे कि ब्रेन में जो क्लॉट पहुंचते हैं उसका कंपोजिशन में उसका कंटेंट जो है किससे बनते हैं। वो जैसे रेड ब्लड से, हमारा जो ब्लड में जो सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट है, फिब्रिन है, कोलेस्ट्रॉल्स के प्लैक्स हैं, ये सारा उसी के वजह से ये यूजुअली क्लॉट बनते हैं और यही क्लॉट ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। जैसे हमने पहले भी बताया है कि ब्रेन में हमारी जो नसें हैं उसका सप्लाई, सारा हमारे बॉडी का, सारा शरीर का ही जो सप्लाई जो जाता है, खून जो पहुंचते हैं वो हार्ट से जाते हैं। हार्ट से जो जाते हैं ब्रेन तक पहुंचते हैं, वही उसी का नाम है आर्टरी, जो बोलते हैं धमनी से जाते हैं। कहीं पे भी क्लॉट जम जाता है या क्लॉट बनते हैं तो वही क्लॉट ब्रेन तक पहुंचते हैं। तो ये क्लॉट बनते कहाँ पे हैं? कॉमन कारण जो देखा जाता है कि जैसे हमारे जो धमनी हैं, जो नसें हैं, जैसे कि आगे की तरफ से दो बड़े नसें होता है, पीछे की तरफ से दो बड़े नसें होते हैं जो ब्रेन को सप्लाई करते हैं, और ये ब्रेन में अंदर जाने के बाद एक के साथ दूसरा कनेक्टेड रहते हैं। ये जो रास्ते हैं, इसी रास्ते में कहीं पे भी कोलेस्ट्रॉल का जो प्लैक्स है, मतलब पकड़ लीजिए कि आपके ट्यूब है और साइड में कोई कचरा आ गया, इस तरह का जो कोलेस्ट्रॉल का जो प्लैक्स है वो साइड में जमा होता है, और वही कोलेस्ट्रॉल प्लैक कोई भी कारण की वजह से टूट के ब्रेन के ऊपर, ब्रेन के अंदर जा सकते हैं, और वो जाके जो छोटे से जो नसें हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं, और उसी की वजह से कमज़ोरी आ जाता है, स्ट्रोक होता है, लकवा होते हैं। ये एक कॉमन कारण है। दूसरा कारण देखेंगे तो हार्ट की वजह से होता है। तो हमारा हार्ट का काम क्या है? खून को पंप करके सभी जगह पे खून पहुंचाना। तो कभी कभी क्या होता है, जो हार्ट है वो अच्छा से पंप नहीं कर रहा है, या हार्ट के जो रिदम है, मतलब जैसे ये पंप करना है वो एक रेगुलर रिदम पे होना चाहिए, उसमें कोई इरेगुलर आ रहा है, मतलब एक बार पंप कर दिया, बीच में रुक गया, फिर पंप करना शुरू हुआ, इसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। या हार्ट अच्छे से पंप ही नहीं कर पा रहा है, कमजोरी हो गया है, जैसे डीसीएमपी है, उनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है, तो ये कारण के वजह से हार्ट में ही क्लॉट बनना शुरू हो सकता है। जहाँ पे ये अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा है वहाँ पे खून जमा हो जाता है और वही खून क्लॉट बन जाता है, और वही क्लॉट जब फटक से यहाँ से टुकड़ा जैसे ब्रेन तक पहुँच सकते हैं। ब्रेन में पहुंच गया तो कहीं पे भी कोई भी नसें हैं, जो बड़े नसें हैं, बड़े नसें को भी ब्लॉक कर सकते हैं, छोटे नसें को भी ब्लॉक कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि क्लॉट कितने बड़े हैं, है ना। और इसी की वजह से फटक से क्या हुआ, ब्रेन के कोई पर्टिकुलर एरिया पे ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो जाता है, और उसी का जो फंक्शन है वो बंद हो जाता है। उसके वजह से हाथों में या पाँव में कमज़ोरी आ जाना, या अच्छे से बोल नहीं पाना, तुतलापन होना, मुंह टेढ़ापन आना, ये सारा होते हैं। तो मैंने दो कारण बताए जिसकी वजह से ये क्लॉट होता क्यों, आपको बताया। इसके सिवा बाकी बहुत सारा कारण है जिसमें कि बॉडी में क्लॉट बनने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। जैसे कि स्मोकिंग करना। स्मोकिंग के वजह से क्या होता है, बॉडी में जो ब्लड का थिकनेस है, गाढ़ापन जो है वो बढ़ जाता है, तो उसके वजह से भी बॉडी में टेंडेंसी होता है कि क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है। उसी की वजह से हमारे जैसे एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ जो होता है, जो कोलेस्ट्रॉल का जो प्लैक्स है वो बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होता है, और उसी की वजह से क्लॉट फॉर्मेशन होता है। ठीक उसी तरह किसी को डायबिटीज़ है, किसी को बीपी के प्रॉब्लम है, रक्तचाप ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, या किसी किसी को जिस तरह के ओबेसिटी है, तो इस कारण की वजह से भी क्लॉट फॉर्मेशन का जो टेंडेंसी है वो बढ़ सकता है। जो आजकल के जो ज़िंदगी है, जैसे हमारा नॉर्मल लाइफ जो है इतना स्ट्रेसफुल हो गया है, सुबह से लेके शाम तक ऐसा रहता है कि सुबह उठने के बाद ही रहता है काम कहाँ जाएं, क्या करें, कि तो सो मेनी स्ट्रेस, ऑफिस का, काम का कैसे करना है, कस्टमर से कैसे डील करना है, क्या है, फैमिली स्ट्रेस होता है। ये स्ट्रेस इज़ ऑल्सो ए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, जिसके कारण की वजह से ये क्लॉट फॉर्मेशन होकर स्ट्रोक हो सकता है, या ब्रेन में नसें भी फट के स्ट्रोक हो सकता है।
और एक कॉमन कारण जो यंग जनरेशन में दिखा जा रहा है वो कि ओबेसिटी होना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। जैसे कि पहले हम लोग काफ़ी आउटडोर एक्टिविटीज़ काफ़ी लोग करते थे, हमारे फादर लोग हुए या अंकल, उनके दादाजी जो भी हैं। सो आजकल वो फिज़िकल एक्टिविटी जो है बहुत कम हो गया। हम लोग इतना मैकेनिकल हो गया, इतना मशीनरी के ऊपर डिपेंड करना शुरू हो गए हैं कि हम लोग फिज़िकल एक्टिविटी काफ़ी कम करते हैं। आप ही सोचिए, सुबह से उठने के बाद ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में बैठा हुआ काम रहता है, मैक्सिमम जो काम है हमारा ब्रेन के रिलेटेड काम होता है, बैठे बैठे काम करना, कंप्यूटर के सामने काम करना, भागना दौड़ना तो एकदम ही ना के बराबर हो गए। इसके वजह से बॉडी में जो है क्लॉट फॉर्मेशन होने का टेंडेंसी, या जो ओबेसिटी की वजह से ये है कि हमारे जो खून के जो धमनी हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। और वही कोलेस्ट्रॉल जो डिपॉजिट हुआ है वही किसी भी समय कहीं से भी, मतलब वहाँ से टुकड़ा ब्रेन तक पहुँच सकता है। उसके वजह से छोटे स्ट्रोक भी हो सकता है और बड़े स्ट्रोक भी हो सकता है। सो कुल मिला के ये सारा कारण है जिसके वजह से ये आपका क्लॉट बन सकते हैं और यही क्लॉट ब्रेन में जाके स्ट्रोक कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस तरह का जो क्लॉट जो बनते हैं उसको कैसे हम ख्याल रखें कि क्लॉट ना बने, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हम रखें आपका ख्याल।